शेर के साथ में वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, बनाने के लिए काबा व पत्थर भेज देता है, इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, और वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। अब इस शेर के साथ में हजरत हकीम साहब तशरीफ लाए और अपने मौइज़े हसना से हम तमाम सामीन के क़ुलूब को महज़ूज़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीजों, साथियों, आप लोग असर के बाद से बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और जमकर बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हम भी देना चाहते हैं। हम आपका वक्त ना लेते हुए फौरन इंशाअल्लाह स्टेज छोड़ देंगे, लेकिन जो ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं आप लोग आगे आ जाएं, आगे आकर के बैठ जाएं। अभी तो मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ, मैं बेइल्मी का शिकार भी हूँ। अभी हमारे स्टेज पे तशरीफ फरमा बड़े बड़े उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम भी तशरीफ रखते हैं, हजरत कारी वहीदुद्दीन साहब चक के हैं। अल्लाह तबारक ताला उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए और हम लोगों के बीच में कायम रखे। चंद बातें आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह हम रखेंगे, आप लोग आगे तशरीफ ले आए। ये बड़ा करम है अल्लाह का जो हमें और आपको इस पाक मजलिस में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। लोग अपने बिस्तरों पर बैठे होंगे, लेटे होंगे, सो रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें कबूल किया है, अल्लाह ने तुम्हें ये शर्फ दिया है तो तुम बैठे हो। ये ऐसी बाबरकत मजलिस है, इस मजलिस के अंदर जो भी आता है इस मजलिस की अहमियत को समझो कि जब ये मजलिस कहीं सजाई जाती है तो रहमत के फरिश्ते इस मजलिस को घेर लिया करते हैं। तलाश करते हैं कि वो मजलिस कहाँ है जहाँ प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। ये वो मजलिस है जिसके अंदर हम और आप आपस में बातें करते रहते हैं और मुकर्रर लोग बयान करते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। बहुत छोटी सी बात करके इंशाअल्लाह अपनी हम जगह लेंगे। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालों, तुम बचो और बचाओ। कितना प्यारा लफ्ज़ है। अल्लाह तबारक ताला कितनी अपने बंदे से मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत के साथ में अल्लाह क्या फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम बचो और बचाओ अपने अहले अयाल को जहन्नम के आग से जिसका ईंधन इंसानों पर। आज हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को दीनी तालीम से महरूम रखते हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाते हैं, उस जगह पे पढ़ाते हैं जिस जगह पे वो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं दी जाती है, दुनिया की तालीमात दी जाती है। और उस दुनिया की तालीमात जब हमारे बच्चों के दिलों में आती है तो वो बच्चे क्या काम करते हैं, सबसे पहले वो अपने माँ बाप के नाफरमान हो। सबसे बड़ी कमी जो हमारे अंदर है वो इस बात की है कि जब हम इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं और कुरान की दर्स नहीं दिलाते, हदीस नहीं पढ़ाते, तो हमारे बच्चे जो सबसे पहला काम करते हैं वो अपने माँ बाप के नाफरमान हो जाते हैं। आओ मैं तुम्हें दो बात बताकर अपनी जगह लेता हूँ। बहुत मुख्तसर वक्त हमको दिया गया है, मैं उसी वक्त में पूरी बात कहना चाहता हूँ कि आज इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई में आज क्या फायदा है और कौन से नुकसान है, इन दोनों को मैं आपके सामने वाजे करके इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूंगा।
जब दीनी तालीम हमें दिया जाता है तो दीनी तालीम से हमें दुनिया भी वाबस्ता होती है और आखिरत भी वाबस्ता होता है। हमें दुनिया की भी तैयारी करने का मौका मिल जाता है और आखिरत की तैयारी करने का भी मौका मिल जाता है। आज हम अफसोस इस बात पर करते हैं, जब हम इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को भेजते हैं, सबसे पहले उस स्कूल में हमारे सुन्नत का जनाजा निकाला जाता है। हमें हमें छोटी अस्तीन की, हाफ अस्तीन की लड़कियों को टी शर्ट पहनाया जाता है, सेट पहनाया जाता है, पैंट पहनाया जाता है, स्कर्ट पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दायरे के अंदर दीन नहीं मौजूद। उसके बाद में हम अफसोस का मकाम लेकर बैठते हैं। क्या बताएं, हमारी इतनी बच्चियां मुर्तद हो गई, हमारी इतनी बच्चियों ने इस्लाम छोड़कर गैर धर्म को अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि हमने उनको खुद रास्ता दिखाया। अगर हमने रास्ता ना दिखलाया होता तो ये काम आज हमारी बच्चियां ना कर रही होती। हमें अफसोस का मकाम नहीं है, इसका हल निकालना चाहिए। पकड़ होगी उन पैसे वालों की जो पढ़ते हैं कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन पैसे वालों की पकड़ होगी। तुमने मैरिज हाल खोल लिया, तुमने बारात घर खोल लिया, तुमने सलीमा हाल खोल लिया, तुमने होटल खोल लिया, नहीं खोला तो एक कॉलेज नहीं खोला। हम फिर कहते हैं कि हमारी बच्चियों का हिजाब खींचा जाता है, नकाब खींचा जाता है और कॉलेज के अंदर पर्दा नहीं करने दिया जा रहा है। क्या वजह है इसकी? क्यों तुम इतने थके हुए हो? क्योंकि तुमने अपनी कॉलेज खुद का नहीं खोला है, तुमने यूपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसलिए आज हमारी बच्ची मुर्तद होती हैं और हम इस लालच में पढ़ाते हैं कि हमारी बेटी इंजीनियर हो जाए, हमारी बेटी वकालत करने वाली हो जाए, हमारी बेटी डॉक्टर हो जाए। याद रखो, जब तुम मदारिस से अपने बच्चे को पढ़ाओगे वो इंजीनियर साहब भी दीनदार होंगे, वो वकील साहब भी दीनदार होंगे, वो हमारी बच्चियां भी दीनदार होंगी, क्योंकि उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दर्स दिया जाता है, हदीस सुनाई जाती है, अल्लाह का पैगाम। क्या हो गया हमारे नौजवान तबके को? क्या बात है? क्यों हम इस बात को नहीं जानते कि अल्लाह तबारक ताला कुरान के अंदर हर मोड़ पर, हर जगह पे, हर सूरे में, हर पारे में, पूरे कुरान के अंदर अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अगर तुम कलमा पढ़ने वाले हो गए हो तो अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने रिश्तेदारों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। लेकिन हमारे अंदर आज क्यों तड़प नहीं पैदा होती? हमारे बड़ों के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे बड़े पैसे वालों के अंदर, सेठों के अंदर बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं, बड़े बड़े होटल चल रहे हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बड़े बड़े बारात घर चल रहे हैं, लेकिन कोई भी मदरसे में 10वीं यूपी बोर्ड से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है कि हमारी बच्चियां भी हिजाब ओढ़कर, नकाब पहनकर आए, अपनी तालीमात को हासिल करें। हम पढ़ाएंगे, वकील बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, जज बनाएंगे, IPS बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को हम दीनदार बनाएंगे। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले। लेकिन हाय अफसोस, हमारे बड़ों ने सिर्फ एक बात की फिक्र लिया है, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, इतनों ने इस्लाम छोड़ो। लेकिन हल निकालो मेरे दोस्तों, हल निकालो, इसका कोई तरीका निकालो। आओ हम इदारे खोलते हैं, आओ हम कॉलेज खोलते हैं, आओ हम बड़े बड़े हम डिग्री कॉलेज खोलते हैं। अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े मुसलमानों को पैसे दे रखे हैं, आज हिंदुस्तान में मौजूद है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैनों में शुमार हो। हमको सबको चाहिए कि हम आए
और यूपी बोर्ड से 5वीं से लेकर 10 तक और इंटर तक और डिग्री कॉलेज तक चलाए और मान्यता लेकर के जब हम अपने इदारे चलाएंगे कोई परिंदा भी उस इदारे पे पर नहीं मार सकता। ये कब होगा? जब हम फिक्र लेंगे। आज हमारे अंदर से फिक्र नहीं है, हम खुद मजाक बन गए हैं और अपनी मजाक को दुनिया में आम करते हैं। आओ एक वाकया सुनाता हूँ, सुनाने के बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। तो एक साहब हैं, अपने दोस्त से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए जाते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आना हुआ? मैं आपको सलाह देने चला आया। हम दोस्त हैं, हमारे बच्चे कामयाब हो गए, आप अपने बच्चों को भी कामयाब कर लो। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा अपना ये जो बड़ा बच्चा है इसको इंजीनियर बना दो, ये जो छोटा मंझला बच्चा है इसको तुम वकील बना दो। कहा दोस्त आपकी बात मेरे सर आंखों पर है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये जो तीसरा बच्चा आ रहा है ये पैरों से माजूर है, ये लंगड़ा है, ये चल नहीं पाता है, भला बताओ इसको क्या बना दूं? तो कहा इसे हाफिज कुरान बना दो। क्या बना दो? हाफिज कुरान बना दो। कहा बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन हाफिज कुरान बनाने के बाद होगा क्या? कहा आपको मैं जहीन समझता था, समझदार समझता था, आपकी सलाहों से मैं काम करता था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि तुम समझदार बिल्कुल नहीं हो। जब तुम हाफिज कुरान बना दोगे ना तो वो रसीद लेकर जब बाजार में निकलेगा तो अपने बच्चों को पाल लेगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारी ईमान वालों का सोच है। ये किसका सोच है? जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर कब्रों तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी सोच है ये। क्या बनाओ? हाफिज बनाओ रसीद काटने के लिए। आलिम बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ, रसीद काटने के लिए। कहा साहब बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। पहले लड़के को इंजीनियर बना दिया, दूसरे बच्चे को डॉक्टर बना दिया, तीसरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। अल्लाह ने उसे कबूल फरमा लिया और उसके बाद में जब मलकल मौत आता है और उनकी रूह निकाल लेता है और जब लंबे लंबे चारपाई पे लेट जाते हैं तो ऐलान होता है फला का इंतकाल हो गया है। बच्चे इकट्ठा होते हैं और इंजीनियर साहब भी आते हैं, वकील साहब भी आते हैं, वो हाफिज कुरान भी मौजूद होते हैं। फिर ये कहा जाता है ऐ मेरे दोस्तों, इंजीनियर साहब से कहा जाता है अपने वालिद को गुस्ल दो। कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, हम गुस्ल नहीं दे सकते, हमको अपनी गुस्ल नहीं आ रहा है, हम इनको गुस्ल कैसे देंगे? वकील साहब से ऐलान होता है वकील साहब आप आइए। वकील साहब भी हट जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं दे सकता गुस्ल। वही लंगड़ा बच्चा हजारों के मजमे को चीरता हुआ आता है और अपने वालिद को गुस्ल जनाजा देता है, जनाजे को तैयार करता है और जब जनाजा तैयार हो जाता है कब्रिस्तान लेकर के पहुंचते हैं तो क्या होता है? ऐलान होता है आओ इंजीनियर साहब, अल्लाह अकबर, आओ वकील साहब। ना 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 ना, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। ये कौन कर रहा है? ये वही लंगड़ा हाफिज जिसको बताया था पैर से माजूर है, जो रसीद काटेगा, बच्चों के पेट भरेगा, अपना पेट भरेगा। अरे आलिमों के ऊपर, हाफिजों के ऊपर कीचड़ उठाने वालों, अल्लाह की गजब से बचो, अल्लाह की पकड़ से बचो। ये जो रसीद लेकर निकलने वाले हैं ये अपने लिए नहीं, अल्लाह के घर के लिए लेकर निकलते हैं, रसूलुल्लाह के घर के लिए लेकर निकलते हैं। आज अगर ये पढ़ाना बंद कर दे, इदारा छोड़ दे, इनका कोई नुकसान नहीं है, इनकी नौकरी लग जाएगी, कारोबार कर लेंगे, लेकिन सबसे पहला अगर नुकसान होगा हमारे बच्चों का, हमारे बच्चे मुर्तद होना शुरू हो जाएंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों क्या हुआ? वो बच्चा हजारों का, लाखों का मजमा चिरता हुआ आता है और लब्बैक कहता है मैं वालिद की जनाजे को पढ़ाऊंगा, मैं मेरे वालिद हैं और
और जब वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा जनाजा पढ़ाने के लिए, तो नदामत के साथ अपने दिलों के अंदर ये कुरान लेकर, ये जज्बा लेकर, ये मेरे वालिद हैं, इन्होंने मुझे इल्म सिखाया, इल्म दीन सिखाया, हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ऐ अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह ने माफ नहीं करेगा तो अल्लाह मेरे ये कुरान है, इन्होंने कुरान पढ़ाया है, अल्लाह ने माफ फरमा दे, अल्लाह ने माफ फरमा दे। और जब भी तुम्हें याद करेगा वो कुरान पढ़कर तुम्हें बख्शा करेगा और तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से फुर्सत मिल जाएगी, पकड़ से फुर्सत मिल जाएगी। ऐसे बच्चों को दुनिया में छोड़ के जाओ। अगर यही हमारे इदारे होते, इस्लामिक इदारे होते, इसके अंदर से जब इंजीनियर बनते तो इंजीनियर साहब भी जनाजे की नमाज के लिए लब्बैक कहते। अगर इसी इदारे से अगर इल्म के बाद वकील बनते तो वो भी खड़े होते जनाजे पढ़ाने के लिए। उनके अंदर भी अल्लाह का दीन होता, कुरान होती, अल्लाह का खौफ होता, वो भी खड़े होते, वो भी जनाजे की नमाज पढ़ाते। आज हमारी कमी है, हमें देखो हमारी कमी है। हमने इदारे नहीं बनाए और इदारे बना भी लिए हैं तो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाते, हम हिंदी नहीं पढ़ाते। हमें तैयारी कराना है, हमें वकील भी बनाना है, हमें इंजीनियर भी बनाना है, हमें जज भी बनाना है, हमें IPS भी बनाना है। लेकिन एक बात का याद रखना है, उसे सबसे पहले दीन सिखाना है, नमाज सिखाना है। अल्लाह तबारक ताला हमें भी और आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। आज